हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का आसन प्रतिशत को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 81 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 82 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और दोस्तों, यदि आपको एजुकेशनल वीडियो बनानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 82 क्या कहता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो तीन गो संख्या है, कौन कौन है? तो पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, कहता क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। यानी कि तीसरी यदि 100 होगा तो ये इससे 40% अधिक, यानी कितना हो जाएगा? 140। और इससे ये फिर कहता है 30% अधिक, तो 130। ठीक है, अब क्या कहता है? पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली संख्या कितना है? 130। दूसरी संख्या का x% है, तो दूसरी संख्या कितना है? 140 का x% है। तो x% हटाएंगे तो 100। तो हमसे पूछा x का मान, तो x निकालना है। तो 1 0 से 1 0 और क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1300 बट्टा, देखिए ये 10 इधर जाके गुना होगा तो 130 गुना में 10 1300 बट्टा में 14, x बराबर ये काट लेंगे 7। और ये कितना बार में कटेगा? तो ये कट जाएगा 6 दूना 12, 1 5 दूना 10 0। अब इसको भाग लगा लीजिए तो देख लीजिए बट्टा में 7 कहाँ है? तो दो को डिजिट में आपको 7 है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है। तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा, तो भाग लगा लीजिए। 7 9 63। ठीक है, 2 0 7 दूना 14, 26 बट्टा 7, यानी कि 92.6/7 डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 देखिए क्या कहता है प्रश्न। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो 80 से 20% अधिक है, तो देखिए 80 से 20% अधिक है, कौन सी संख्या है? तो 20% हटाएंगे तो 100, यानी कि 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 8 गुना कितना हो जाएगा? 16। तो 80 में 16 जोड़कर देखिए, जो होगा वही संख्या हो जाएगा। तो 80 + 16 कितना हो जाएगा? 96, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा? 96। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 84 देखिए क्या कहता है प्रश्न है। एक संख्या का 3/7, एक संख्या हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं। x का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, बराबर 150 है। तदनुसार उस संख्या का 60%। तो पहले x निकाल लेंगे, उसके बाद उसका 60% निकाल लेंगे। 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 से काट दीजिएगा तो 6 दूना 12, 3 0 6 25, 25 बार में x बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना में 5 35 और गुना में 25। तो 25 पचे 125, 25 3 75 और 10 85 और 2 87, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 875। और इसका निकाल दीजिए 60%। तो 60% हटाएंगे तो 100। 1 0 से 1 0, 3 दूना 6 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 7, 7 5 35, 2 5 50 25, 173 175 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 7 3 21 और 1 22, 3 कम 3 और 2 5, 525। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 85 देखिए क्या कहता है प्रश्न। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो छोटी संख्या 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होती होंगी। अनुसार उसमें छोटी संख्याएं कौन सी है? ठीक है, तो देखिए कहता क्या है कि बड़ी संख्या में 4% कम कर दिया जाए तो बड़ी संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, बड़ी संख्या को मान लेते हैं x, इसमें 4% कम करेंगे तो 96%, हटाएंगे तो 100 और बराबर है। देखिए जो बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर एक समान होती है। एक समान मतलब क्या? बराबर होती है। तो बराबर कथी कहता है? छोटी संख्या को y मान लेते, उसका 12% बढ़ा दिया जाए तो इसमें 12% बढ़ाएंगे तो 112/100। 2 0 से 2 0, देखिए काटेंगे तो 12 8 96। देखिए 12 8 96 होता है, लेकिन नहीं लगेगा। देखिए 8 से कटेगा
ये 8 से कट जाएगा ना, ठीक है, तो 8 से ये भी कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 3 24, 8 चौका 32, ठीक है। देखिए 8 एकम 8, 3 जीरो 2, 8 चौका 32, फिर काटिएगा तो ये 6 दूना 12, ये 7 दूना 14, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट होगा 7, और y क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू होगा 6, ठीक है। बांटना कितना है 520 को, तो 7 6 13, 13 चौका 52 40, एक यूनिट का मान कितना हो गया 40। हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या y को मान है, y क्या यूनिट है 6 यूनिट, तो 6 गुना में 40 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 240। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 86, देखिए क्या कहता है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए 120 एक संख्या का 20% है, तो कोई संख्या मान लेते हैं x का 20% बराबर कितना है 120, 20% हटाएंगे तो 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुना में 10 600, यानी कि संख्या क्या हो गया 600। अब कहता है उस संख्या का 120%, तो 600 का 120% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 छक 72 पर 1 जीरो, तो वो क्या हो जाएगा 60, संख्या का 120% 720, ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 87 क्या कहता है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा, तदनुसार वह संख्या क्या है। तो एक संख्या x मान लेते हैं, x का 13%, तो 13% हटाएंगे तो 100, उसी संख्या के 5%, इसी संख्या का 5%, 5% हटाएंगे तो 100 से 16 ज़्यादा है, मतलब इसका अंतर जो है क्या है 16 है, ठीक है। तो कर दिए 16, और देखिए दोनों बट्टा में 100 है तो 100 हो जाएगा एलसीएम। 13x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8x बराबर 16, 8 से 2 बारे में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना में 2 कितना हो गया 200, x जो माने थे संख्या 100 आ गया क्या 200। आगे बढ़ते हैं 88, देखिए क्या कहता है, यदि एक संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाता है, ठीक है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखिए 10% कम हो गया यानी कि 90% हो गया, और 90% का वैल्यू कितना दे रखा है 54, तो कहता क्या है कि 72 करने के लिए कितना करना होगा, तो यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। तो x निकाल लीजिएगा तो इधर का वैल्यू निकल जाएगा प्रतिशत में, तो देखिए 72 गुना में 90, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 54, 9 छक 54, 9 दहाई के 90, 6 से काटेंगे तो 12 छक 72, तो 12 गुना में 10 कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे क्या होता है 100% होता है। तो देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा कि 100% से यहाँ बढ़ गया कितना हो गया 120% हो गया, यानी कि कितना का वृद्धि हो गया 20% का वृद्धि हो गया, यानी कि कितना बढ़ाना होगा 20% बढ़ाना होगा। ऑप्शन में देखिए डी नंबर, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 89, देखिए क्या कहता है प्रश्न, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने का 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात बताना। देखिए कहता है कि एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया गया, तो कोई अन्य संख्या मान लेते हैं y में से एक संख्या किसको x का 60% हटाएंगे तो 100, तो प्रतिशत को रहने देते हैं। जब घटाया गया तो क्या कहता है कि दूसरी संख्या घटकर अपने का 52% हो गई, दूसरी संख्या जो y घटकर अपने का 52% रह गई, तो 52%। देखिए x को एक साइड ले जाते हैं, y को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, x इंटू में 60%, और ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो y माइनस में 52, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो 100 क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा 100y माइनस में, देखिए यहाँ पे 52y होगा, ठीक है, 50y है तो 100 को y से गुना करेंगे तो 100y में से 52y जाएगा तो कितना बचेगा 48y, अब बट्टा में 100, और यहाँ पे करेंगे तो x इंटू 60 बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से 100 कट गया, 12 पचे 60, 12 चौक 48, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा यानी कि 4, और y का वैल्यू क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा 5, यानी कि जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा 4:5 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, ठीक है, समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 90, देखिए क्या कहता है प्रश्न,
प्रश्न है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज पे आपको पकड़ होनी चाहिए। कहता है कि यदि किसी संख्या, तो संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, और उसके 25% से इस संख्या का 25%, तो संख्या x का 25% निकालिएगा तो 25% हटाएंगे तो 100 बराबर मिलने वाली संख्या, जो संख्या मिलेगा x, ठीक है, उस संख्या से, तो वो संख्या क्या है, यही x है ना, जो x माने थे, x से 200% अधिक है, तो 200% अधिक है, तो प्रतिशत लगा हुआ है तो बट्टा में 100। बस वह संख्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो x इंटू एक्स कीजिएगा तो x², यहाँ 25 बट्टा में 100 बराबर, देखिए ये क्रॉस गुना कर लीजिए, या फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2x, और ये x कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 25x² बराबर क्रॉस गुना क्या हो जाएगा 300x। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स है, तो इससे ये कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300 बट्टा में 25, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 5 जीरो 25 दूना 50, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12। तो देखिए ऑप्शन में 12 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 91 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। देखिए पहला भाग को मान लीजिए x, तो 80% पहला, देखिए पहले भाग का 80%, तो पहला भाग x का 80%, दूसरे भाग का 60%, तो दूसरा भाग क्या है y का 60% से 3 अधिक है, तो बराबर कितना है 3। ठीक है, अब फिर कहता है क्या, तदनुसार दूसरे भाग का 80% और पहले भाग का 90%, दूसरे भाग का 80% और पहले भाग का 90% से 6 अधिक है। ठीक है, तो तदनुसार वह संख्या बताना है। तो देखिए दूसरे भाग का 80% और पहले भाग का 90%, तो यहाँ पे अगर पहले भाग का 90% लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, दूसरे भाग का 80%, दूसरा क्या है y का 80%, पहले भाग मतलब x का 90% से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6। देखिए यहाँ x वाले को अगर प्लस में करना होगा तो y वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस होगा। देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए 80 इंटू में x कीजिएगा तो 80x 80%, देखिए इधर थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं, तो देखिए 80 बट्टा में x बट्टा में 100 माइनस 60 बट्टा में 100, यहाँ y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3। एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, तो 80x माइनस में 60y बराबर 100 गुना में 3 कितना हो जाएगा 300। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, और अगर इसको तोड़ेंगे तो पहले माइनस वाले को अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90x और प्लस में क्या हो जाएगा 80y बराबर 6 गुना में 100 हो जाएगा कितना 600। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये 100 बट्टा में आएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 100 ही होगा। ठीक है, अब इसको आपको काटना है, इसमें से x और y का वैल्यू निकालना है, तो क्या कीजिएगा इसको समझिएगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको फिर इस दोनों में से एक टर्म को बराबर करना होगा। तो देखिए या तो इसमें से पहले कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन क्या निकालेंगे, तो ऊपर में से अगर 20 निकालते हैं तो 20 चौका 80x माइनस 20 60y बराबर 20 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 15 दूना 30, 15 बार में। ठीक है, नीचे में यदि 10 कॉमन निकालते हैं 10, देखिए कॉमन निकालने का क्या मतलब है कि सबको 20 से भाग करना है, तो 80 को 20 से भाग कीजिए, 60 को 20 से भाग कीजिए और 300 को 20 से भाग कीजिए। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौका 8, 20 तिया 60, तो यहाँ देखिए 4 3 और यहाँ से हो जाएगा 15, तो 4 3 15 लिखे ना। अब इसको 90 को अगर 10 से भाग कीजिएगा, 80 को भी 10 से भाग कीजिएगा और 600 को भी 10 से भाग कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 10 से, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से सॉरी 10 है ना था। ठीक है, तो 60 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9x प्लस में 8y बराबर में 60। ठीक है, अब देखिए अब आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, ऊपर में 9 से गुना कर लीजिए और नीचे में कितना से 4 से। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 चौका 36x माइनस में 9 3 27y बराबर 15 नामा कितना होता है 135। यहाँ पे करेंगे तो 9 चौका 36x ये माइनस में रहेगा और 8 चौका 32y ये प्लस में रहेगा बराबर 60 गुना में 4 कितना हो जाएगा 6 चौका 24 240। देखिए ये 36 36 कट जाएगा, ठीक है 36 36 कट गया ना, तो बचाएगा यहाँ पर अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 32 में से 27 जाएगा तो 3 2 5y बराबर, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर 40 और उधर कितना 65 65 5 70 यानी कि 65 और 40 कितना आ जाएगा 105। 5 से 105 कितना बार में 21 25 105 होता है, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी यहाँ जुड़ेगा दोनों प्लस में इसलिए जुड़ेगा सॉरी। देखिए 5 4 3 7 और 2 1 3, 5 से काटेंगे तो कितना बार में 7 5 35 2 5 50 25, तो y का वैल्यू आ गया 75। तो y का वैल्यू x में पुट कर देंगे, ठीक है तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए पुट करते हैं यहाँ पे अगर डालते हैं तो y का वैल्यू तो कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा 4x माइनस में 75 तिया कितना हो जाएगा 75 दूना 150 150 और 75 कितना हो जाएगा 225, ठीक है बराबर 15। तो 225 उधर जाके जुड़ेगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 215 उधर जुड़ेगा तो 25 और 5 30 और 10 40 240, 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24 यानी कि 60। तो x प्लस वाई निकालना है तो 75 प्लस 60 कितना हो जाएगा 7 6 13 और 5 135। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 135। देखिए ऑप्शन में 135 है क्या, सी नंबर। तो आपको इतना इस प्रश्न में करना होगा, ठीक है। 92 देखिए 92 में क्या करता है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, मूल्यतः संख्या में कुल कितने की वृद्धि हो गई। तो मान लीजिए कि पहले 100 रहा होगा 10% बढ़ाया तो 110/100 हो जाएगा, फिर 20% बढ़ाया तो 120/100, ठीक है 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 12 गुना 11 कितना होता है 132, 100 से हो गया 132 तो कितना बढ़ा 32%, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 93 देखिए क्या कहता है, किसी संख्या को 25% कम करने पर प्राप्त 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी 375 होगा प्राप्त। देखिए 25% कम किया तो 75% करेंगे, देखिए 25 कम किया तो 100 में से घटाएंगे तो 75%, अब प्राप्त कितना हो गया 225। हमसे पूछा है 375 प्राप्त करना है तो 375 बराबर x, यहाँ 100 से जितना बढ़ेगा उतना का बढ़ोतरी करना होगा तो x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 375 गुना में 75 बट्टा में 225। देखिए 25 तिहाई और 25 नमा होता है 225, ठीक है 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9 और यहाँ 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6 1 5 5 तिहाई 15 यानी कि 125। तो यहाँ होता है 100, ठीक है 100 ये जो x लिखे थे ये 100% निकलता है, ठीक है तो 100% से कितना अधिक है, देखिए 100% यहाँ होता है और कितना 125, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है 25% की, ठीक है सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 94 देखिए क्या कहता है, तीन संख्याएं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी का संख्याओं से क्रमशः 30 और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है। क्या वो संख्या है पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37 कम है तीसरी से, तो तीसरी 100 होगा तो ये 37 कम होगा तो कितना होगा 63 और ये कम है 30 तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, तो दूसरी जो है पहली की तुलना में तो कितना कम है, तो देखिए कम कितना है ये 63 ये 70 है, कितना कम है 7 कम है, कम आखिर है किससे तो 70 से और गुना 100 1 0 से 1 0 7 से 7 तो कितना प्रतिशत कम है 10%, ठीक है देख लीजिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिएगा 95 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर जो योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है तदनुसार वह संख्या कितनी। देखिए एक संख्या को मान लेते हैं x का 75% कहता है हमें 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, जो संख्या माने थे उसके बराबर हो जाते हैं यानी x के बराबर हो जाता है, तो तदनुसार वह x की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 75 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आएगा x इधर तो क्या हो जाएगा देखिए 75
एक्स बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और माइनस में एक्स, और ये 75 उधर जाएगा तो 75 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, बट्टा में एक एलसीएम लीजिएगा तो 100, 75 एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 से 100 तो 100 एक्स बराबर 75 माइनस में। देखिए 75 में से 100 घटेगा तो माइनस में 25 एक्स, और ये क्रॉस गुना होकर कितना हो जाएगा माइनस में 75 गुना में 100, माइनस से माइनस कट गया 25 तिहाई 75, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 गुना में 3 कितना हो गया 300। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96, 320 के 10% में कितनी संख्याएं जोड़ी जाए कि योग्य 230 का 30% हो जाता है। देखिए 320 के 10% में प्रतिशत हटाएंगे तो 100, कितनी संख्या जोड़ी जाए तो x जोड़ा जाए कि योग्य 230 का 30% हो जाए, 30% हटाएंगे तो 100, बस ये x निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो x प्लस यहाँ 32 बराबर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 23 तिहाई कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, x निकालेंगे तो 16, 9 माइनस में 32, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 6 में से 3 जाएगा तो 3, x का वैल्यू क्या हो गया 37, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना जोड़ा जाए 37 जोड़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 देखिए क्या कहता है प्रश्न। 97 परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न समझिएगा, बहुत ही आसान होता है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% उत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। देखिए प्रश्न क्या है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना 52%। फिर कहता है कि अनुत्तीर्ण रहे, मतलब क्या है इंग्लिश में फेल है, ये फेल है। ठीक है, और गणित में कितना है, मैथ में 42% फेल है। ठीक है, और कहता है कि विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे, और दोनों में जो है ना 17% फेल है। ठीक है, दोनों में जो है 17% फेल है, और दोनों में 17% फेल है, तो 17% फेल है। ठीक है, अब हमको बताना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुआ वो बताना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, डायग्राम किस प्रकार बनता है तो देखिए, तो 52% इधर फेल है, इधर 42% फेल है, और बीच में डालिए 17%। ठीक है, इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। देखिए ये डायग्राम समझिएगा थोड़ा सा। तो 52% जो है इंग्लिश में फेल है, इसमें जो है 17% भी फेल है। तो देखिए 17 बीच में लिख दीजिए, 52 में से 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5, और ये 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि कितना हो गया, सॉरी ये इसमें से हासिल लिए हैं तो ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3, 12 में से 7 तो 12 में से 7 तो 5, ये 4 में से गया तो 3। ठीक है, 35 हो जाएगा इधर, और इधर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 22, और 3 25, सॉरी। ठीक है, ये सब किसका आ गया, ये सब आ गया फेल का, यानी कि ये सब आ गया क्या, फेल का। टोटल कितना आ जाएगा 5 5 10 7 17 के 7, 2 1 3 3 6 और 1 7, 77% जो है क्या है, फेल है। तो हमको पास का बताना है। तो पास होता है टोटल 100 में से अगर 77 फेल है तो पास कितना होगा, 23% होगा पास। सो राइट आंसर हो जाएगा कितना, 23%, ए नंबर। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस टोटल को जोड़िए तो देखिए 52 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 4 9 94, और प्लस 17 कितना हो जाएगा, 7 4 11 9 1 10 और 1 11, 111। सॉरी देखिए टोटल तो 100 ना था। ठीक है, 100 में से जो है 52% फेल है, फिर उसी में 42% फेल है, और प्लस कर दीजिए जो दोनों में फेल है तो कितना है, 17 है। ठीक है, 100 और 17 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 117, माइनस 52 42 कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 4 9 94। अब घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 23%। ठीक है, इस प्रकार समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
98 देखिए क्या कहता है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। सेम प्रश्न है, ऊपर वाला जो है सो ही नीचे वाला है, तो इसको भी उसी प्रकार कर लीजिए। 100% था जिसमें से 19% गणित में और 10% अंग्रेजी में, और दोनों में है 7%, तो 7% को जोड़ देंगे तो 19 और 10 कितना हो जाएगा 29। 100 में से 107 में से 29 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 तो 8, ये हो जाएगा कितना 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 78% जो है पास है। देखिए सभी विद्यार्थी डी नंबर, ठीक है। यही हम दूसरे तरीके से जो बता रहे हैं तो वो देख लीजिए। 19%, यहाँ 10%, बीच में डाल दीजिए 7%। डायग्राम इस प्रकार बना लीजिए, ठीक है। 19 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 19 में से 7 जाएगा तो 12 प्लस 7 तो बीच में रहेगा ही 7, और 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो 12 3 15 7 22% जो है क्या है, ये क्या निकल रहा है, फेल का डायग्राम, ठीक है। फेल है तो पास के लिए 100 में से घटाना होगा, तो 100 माइनस 22 यानी कितना हो जाएगा 78, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99 देखिए क्या कहता है। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब क्या पास हुआ कितना 90%। फिर कहता है 85% गणित में यानी मैथ में है 85%। 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, अब दोनों मिलाकर 150 वो विद्यार्थी है जो उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़िए, मैथ और फिजिक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 85 यानी कितना हो जाएगा 5 और 9 8 17 यानी 175% हो गया। लेकिन होता कितना है 100%, तो 100 से यहाँ कितना बढ़ रहा है 75%, तो ये जो बढ़ा ना 75% ये क्या हो जाएगा दोनों में पास, ठीक है। क्योंकि 100 से बढ़ गया है तो 100 से बढ़ गया यानी कि ये 75% बढ़ा है, 75% जो दोनों में पास है। और संख्या कितना दे रखा है 150। हमसे पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या होता है 100%। देखिए 75 का 2 गुना है तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200, ठीक है। देखिए 75 दूना 150 तो 100 दूना 200, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 100 देखिए सेंचुरी। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ जो दे रखा है अभ्यर्थी पास होते हैं, पास कितना है 70%, ठीक है। और इसमें मैथ में कितना है 80%, ये मैथ है और ये इंग्लिश है, ठीक है। ये पास का है। कहता है 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब हमको जो दिया है दोनों विषयों में फेल होते हैं कितना 10%, तो ये सबको क्या करना होगा फेल करना होगा। तो फेल का डायग्राम बनाएंगे तो 70 पास है तो 30 फेल होगा, यहाँ 80 पास है तो 20 फेल होगा, ठीक है। और 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या आएगा, जो दोनों विषय में फेल है तो कितना है 10%। डायग्राम इस प्रकार बनाएंगे। देखिए ये तो मैं एक ही साथ ले लिया, ये इसके साथ आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो फेल का ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। 30 में से 10 निकलेगा तो 20, बीच में 10 रहेगा, 20 में से 10 निकलेगा तो 10, यानी कि ये टोटल फेल का निकल जाएगा। तो 20 10 30 10 40% जो है क्या है फेल है दोनों में। तो पास कितना हो जाएगा दोनों में, टोटल होता है 100, 100 में से 40% फेल है तो 60% पास है दोनों में। तो यही 60% बराबर कितना दे रखा है 144 संख्या। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास है तो पास हमको निकाल लिए 60%। तो हमसे पूछा है टोटल अभ्यर्थी, तो 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालेंगे तो 144 गुना में 100 और बट्टा में 60, 1 0 से 1 0, 6 से 6 दूना 12, 2 4 6 चौका 24, तो यानी कि कितना आ जाएगा टोटल विद्यार्थी 240। 24 गुना में 10 कितना होता है 240। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 101 देखिए क्या कहता है। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गए, मैथ में कै वो फेल हो गया 34%, ठीक है। ये फेल है।
फिर क्या कहता है 42% अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना हो गया 42%। कहता है यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए, 20% है जो दोनों में फेल हो गए, तो दोनों विषय में पास होने वाले, तो डायग्राम बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए 34 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 14 प्लस 20 प्लस 42 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 22, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 20 40 10 50 और 6 56%, ठीक है। तो 100 में से घटा लीजिए 56 तो कितना हो जाएगा 44, तो पास वाला कितना आ जाएगा 44%। देखिए ऑप्शन में डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 102। देखिए क्या कहता है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में कितना है 52%। फिर कहता है 42% इंग्लिश में फेल हुआ, ठीक है, ये फेल है। तो कहता है यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। 17% जो है दोनों में फेल है, घटा लेते हैं, ठीक है। 52 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न और आपका 97 नंबर प्रश्न दोनों सेम था, ठीक है। तो देखिए 52 में से 57 जाएगा तो कितना, ये फेले का निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा कितना 35 प्लस 17 अब प्लस यहाँ पे घटाइएगा तो आएगा 25, 17 दूना 34 और 6, तो 17 और 6 25, ठीक है। देखिए 3 और 2 5 यानी कि 25 आएगा। जोड़ लीजिएगा 5 7 12 5 17, 2 1 3 2 5 और 1 6, 67% जो दोनों विषय में फेल है। तो 100% होता है टोटल, 67 नहीं 77 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 12 5 17 के 7, 3 1 4 2 6 और हासिल 1 7, 77%। तो 100 में से घटा लेंगे यानी कि 77 बराबर 23% जो है पास है दोनों विषय में। 23 देखिए सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 103। देखिए क्या कहता है प्रश्न, 40% लोग समाचार एक्स पढ़ते हैं, एक्स पढ़ने वाला कितना है 40% है। 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं, वाई पढ़ने वाला कितना है 50% है। 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो 10% जो है दोनों पढ़ने वाला है। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, तो ये सब पढ़ने वाला है, हमको बताना है नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें से ये डायग्राम घटा लेंगे, इधर से इधर घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या पढ़ने वाला का निकलेगा, ठीक है, READ रीड करने वाला का। तो 40 में से 10 जाएगा तो 30, बीच में का 10 10 रहेगा ही, 50 में से 10 जाएगा तो 40, तो कितना हो जाएगा 40 30 70 10 80% जो है पढ़ने वाला है। तो नहीं पढ़ने वाला अनरीड, ठीक है। तो 100 में से घटा लेंगे, तो 100 में से 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20%। तो न पढ़ने वाला की संख्या कितना है 20%, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 104। देखिए क्या कहता है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, ठीक है, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हो तो लोगों का वह प्रतिशत जिसके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर दोनों हो, ठीक है। तो देखिए कौन है, टेलीफोन है, तो टी सेट टेलीफोन कितने प्रतिशत के पास में है 30% के पास में है, ठीक है। और कंप्यूटर कितने प्रतिशत के पास में है 75% के पास में है। और कहता है कि 25% जो है ना कि टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो 25%, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा देखिए, तो देखिए ये सब जो जिसके पास में है वो बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार डायग्राम बना लीजिए। तो 30 में से 25 जाएगा तो 5, बीच में 25 है तो 25 रहेगा ही, 75 में से 25 जाएगा तो 50, टोटल जोड़ दीजिएगा तो ये जो है ना दोनों में से कुछ ना कुछ है, 25 और 5 30 और 50 80%। तो 80% जो है ना जिसके पास या तो सेलुलर टेलीफोन है या तो पर्सनल कंप्यूटर है या फिर दोनों है। तो वही पूछा है कि कितने पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों है, तो कितना है 80%, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 105 नंबर क्या कहता है, देखिए प्रश्न वही है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले 5 छात्रों 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त
करने पहला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंक के 30% अंक मिलते हैं, अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20% अंक अधिक पाया गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यकता प्रतिशत क्या है। देखिए ये वो कहता है क्या कि अधिकतम 20% अंक के साथ 5 छात्रों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो 5 छात्रों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी क्या मतलब है कि 20%, और अगर इसको हम 5 नंबर दे देते ये क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा ना। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अगर इसको 5 नंबर दे देते हैं तो ये पास कर जाएगा। फिर कहता है कि दूसरा कोई छात्र है जिसको 30% अंक मिला, जो कि उसको उत्तीर्ण से 20% अंक अधिक है, तो इसको अगर 20% निकाल लेंगे तो जो उत्तीर्ण का चाहिए वो निकल जाएगा। तो देखिए 30 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 30 जाएगा तो माइनस में 10%, और ये 5 उधर जाएगा तो 20 पहले से, 5 इधर आएगा तो माइनस में 25%, सॉरी 25 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, आगे देखिए देखिए तो 10% बराबर 25, तो टोटल अंक जान लीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर 10 गुना है तो 25 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 250, यानी कि टोटल अंक कितना हो गया, 250। अब 250 का या तो 20% निकाल कर 5 जोड़ दीजिए, या फिर 250 का 30% निकाल कर 20 घटा दीजिए, तो जो करना है कर लीजिए। तो 250 का हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 250 में 20% निकालते हैं, 2 जीरो, 25 दूना 50 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 55 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये 55 अंक आया है। इसी को कहा है कि आवश्यकता प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जो पासिंग मार्क है वो बट्टा में टोटल मार्क कितना है 250 और गुना होता है 100, तो 100% में बताना। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 25, 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 11 पचे 55, तो 11 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 22%। ठीक है, तो पासिंग के लिए जो चाहिए वो कितना चाहिए, 22%। ऑप्शन नंबर देखिए सी। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। 106 देखिए क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अप्रिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत अंक सही उत्तर देने होंगे। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। देखिए कहता है क्या, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्न है। ठीक है, और अर्पिता जो है पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देते हैं, तो 40 का 65% उसने दिया सही जवाब। तो सही जवाब आखिर कितना दिया, पॉइंट प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 13 पचे 65, 2 दूना 4, तो 13 दूना 26 को उसने क्या दिया, सही जवाब दिया। ठीक है, उसने कितना सवाल सही दिया, 26। अब 40 नंबर निकल गया है। ठीक है, अब कहता है कि 40 में 40 को प्रश्न और बचा, कहता है कि 40 प्रश्न में पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। तो देखिए तो 26 अंक इधर मिल गया और शेष कितना बचा, अब 40 का कितना प्रतिशत लाएगा, तो 1% हटाएंगे तो 100 बराबर टोटल जो है 80 का 75% उसको पूरना चाहिए। पूरी परीक्षा में 75% अंक, तो 75% हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 से 15 पचे 75, तो 15 चौका क्या हो गया, 60। ठीक है, और ये 26 इधर आके घटेगा तो 40 x बट्टा में 100, और ये 26 आकर इधर घटेगा तो 60 में से 26 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 34, और ये क्रॉस गुना के 100 इंटू में 40x, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 8 चौका 32, 4 से 8 चौका 32, 2 जीरो 5 चौका 20, तो 100 और कितना हो गया, 85%। तो कितना और लाना होगा, 85% अंक उसे को और लाना होगा 40 में से। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, नहीं है, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 107 देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। कोई परीक्षार्थी है जो 20% अंक प्राप्त किया लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको हम लोग 30 अंक दे देते हैं, 30 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करने के पास
करके पास होने वाले अंकों से 42% अधिक अंक लाता है। यानी कि ये जो है ना 32% जो अंक लाया और पास करने के से भी 42% अंक अधिक लाया, तो इसमें से 42 यदि घटा लेते हैं तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो प्रतिशत उसको एक साइड कीजिएगा, तो 20 और इधर 32 आएगा, तो 20 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 12%। और ये 30 उधर जाएगा तो 42 और 30 कितना हो जाएगा, 72 माइनस में। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो 12% बराबर 72 है। तो टोटल अंक ज्ञात कर लेते हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 6 इसका 6 गुना है, तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, तो आपको टोटल आ गया है 600। या तो आप देखिए, अब प्रश्न समझिए, आपको क्या पूछा है कि तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताना है पास होने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो 600 आया है, 600 का 20% निकाल कर 30 जोड़ दीजिएगा तो पास हो जाएगा, या फिर 600 का 32% निकाल कर 42 घटा दीजिएगा तो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो देखिए कितना है, तो 600 का हम लोग निकालते हैं 20%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और प्लस उसमें कितना ऐड करना है, 30, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 छक्का 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150। यानी पास करने के लिए कितना चाहिए, 150 अंक। तो इसी का हमको प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पासिंग मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स कितना है, 600, और इंटू में होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, 3 जीरो 6 पचे 30, तो पासिंग मार्क्स के लिए कितना चाहिए, 25%। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 108 देखिए क्या कहता है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। वही प्रश्न है कि 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, तो इसको यदि 6 अंक दे देते हैं तो ये पास कर जाएगा। फिर कहता है कि एक अन्य प्रत्याशी 40% अंक को प्राप्त किए और पास होने के वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाया। तो 40% लाया, लेकिन अब पास करने के लिए 6 अंक अधिक लाया, तो इसमें से 6 घटा लेते हैं, तो अधिकतम अंक कितना है, मतलब टोटल पूर्णांक कितना है, तो 30 में से 40 घटेगा तो माइनस में 10%, और ये 6 उधर जाएगा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 12, माइनस माइनस कट गया। तो आपको अधिकतम पूछा था, अधिकतम होता है 100%। तो देखिए 10 का इधर 10 गुना है, तो 12 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 120। देखिए 120 है क्या, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 109 क्या कहता है प्रश्न, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वही प्रश्न सेम है कि 20% अंक मिला और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि इसको 24 अंक दे देंगे तो ये पास कर जाएगा। फिर कहता है अरविंद को 45% अंक मिले जो कि वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अब देखिए ये इसको 45% अंक मिला और 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि 26 अंक इसको ज़्यादा मिला, तो 26 घटा लेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, ये प्रश्न और 107 नंबर प्रश्न ये सब सेम था। ठीक है, तो 45 इधर आएगा, तो 20 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 25% माइनस में बराबर 26 है, और 24 इधर आएगा तो घट जाएगा, सॉरी घटेगा, मतलब ये माइनस में आएगा, तो 26 और 24 कितना हो जाएगा, तो -50, माइनस से माइनस कट गया, तो 100% निकाल देते हैं। देखिए 25 का 2 गुना है, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200, या फिर ऐसे कर सकते हैं 25 का 4 गुना, तो 50 का 4 गुना 200। ठीक है, तो 100% आइए कितना, 200। हमसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो देखिए पहले तो निकाल लेते हैं कि कितना अंक चाहिए। तो 200 का 20% निकाल कर 24 जोड़ देते हैं तो पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। तो देखिए 200 का 20% हटाएंगे तो 100, और उसमें कितना ऐड करना है, 24, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 दूना 40, और 40 20 60 और 4 64% चाहिए अंक पास करने के लिए, लेकिन हमको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में टोटल अंक कितना है, 200, और गुना में क्या होता है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, दूसरी ये कट जाएगा कितना बार में, 32 बार में, यानी पासिंग मार्क्स कितना है प्रतिशत में, 32%। देखिए ऑप्शन में 32 है क्या, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 देखिए क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसे पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। पास होने के लिए नियत अंक कितना, देखिए प्रश्न सेम है। देखिए
30% अंक मिला और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि इसको अगर 12 दे देते हैं तो ये पास कर जाएगा। फिर कहता है कि दूसरा को 40% अंक मिला जो कि न्यूनतम से कितना अधिक है, 28 अधिक है, तो 28 घटा लेंगे। 40 इधर आएगा तो माइनस में 10 और ये उधर जाएगा तो 28 और 2 30 10 40 हो जाएगा। ये प्रतिशत में आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका 10 गुना था, 40 का 10 गुना कितना हो जाएगा 400। ऐसे कर सकते हैं, देखिए 10 का 4 गुना होता है 40, 10 चौके 40, तो 100 का 4 गुना 400, ठीक है। तो हमको सिर्फ पता करना है कि पास के लिए नियत अंक बताना है। तो या तो 400 का 30% निकाल कर 12 जोड़ दीजिए, या 400 का 40% निकाल कर 28 घटा दीजिए, तो पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। देखिए तो 400 का हम लोग निकाल लेते हैं 30%, और उसमें जोड़ देंगे कितना 12, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 चौका कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और 120 और 10 30 और 2 32, तो कितना हो जाएगा 132। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया 132, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।